सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन तुसी की यादों की विरासत ढूंढ रहा था। डेमोनिक दुआन मू ने वहां आकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन दो मू ने उसे मार डाला। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, वो 1.5 में विरासत ढूंढ रहा था। अचानक दो मू उसके सामने आ गया। वांग लिन जी लाइटनिंग से उस पर हमला करता है, पर इससे दो मू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वांग लिन इससे घबरा गया। वो तुरंत एशियन गोड की मेरिडियन के अंदर चला जाता है, मगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम हो गई थी, जिस वजह से वो बाहर आ गया। वो सोचता है कि बार बार एशियन गोड की मेडिटियंस में जाने की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, वरना मैं मारा जाऊंगा। वो एशियन ड्रैगन का जेड मेरो पीने लगा। शुलिगुओ कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम एक वाइल्ड बिस्ट का जेड मेरो बिना किसी तैयारी के पीते हो तो स्पिरिचुअल एनर्जी के एक्सप्लोजन की वजह से मारे जाओगे। वांग लिन ने फिर भी जेड मेरो पी लिया। उसकी बॉडी में अचानक बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर एशियन गोड की फर्स्ट लेवल टेक्निक स्पिरिचुअल डिवोरर एक्टिवेट हो गई। इस टेक्निक की मदद से एशियन गोड दुनिया की किसी भी जगह से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनर्जी कितनी ज्यादा हो। इस टेक्निक की मदद से वांग लिन उस पूरी एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल कर पाएगा। वो तेजी से एशियन गोड के मेरिडियन से भागने की कोशिश करता है, पर दो मू ने उसे बाहर निकाल दिया। वांग लिन सोचता है कि मुझे इस शख्स का कल्टिवेशन बेस नहीं दिख रहा, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सोल फॉर्मेशन रियल्म से ऊपर पहुंच चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर हो। वो दोबारा वहां भागने की कोशिश करता है, मगर दो मू ने उसे घायल कर दिया। वो कहता है कि तुम कोर फॉर्मेशन रियल्म पर होकर बार बार एशियन गोड मेरिडियंस के अंदर जा रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, पर इसमें कोई समझदारी नहीं है। वो वांग लिन से ड्रैगन जेड मेरो लेकर उसे देखने लगा। वांग लिन पूछता है कि क्या आप इस मेरो के बारे में जानते हैं? दो मू कहता है कि मैंने फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल ड्रैगन को अपना पेट बनाया था, पर फिर मैं उससे ऊब गया, इसीलिए मैंने उसे मारकर जेड मेरो निकाल लिया। वांग लिन को उस दीवार की याद आती है जहां उसे स्टोरेज बैग मिला था। वहां लिखा था कि मैंने फर्स्ट लेवल ड्रैगन को कंट्रोल किया था, पर अब लगता है कि एशियन गोड लैंड में वो बात नहीं रही जिसकी लोग अफवाहें फैलाया करते। वांग लिन समझ जाता है कि टावर में दो मू ने ही वो बातें लिखी थी। दो मू कहता है कि तुम एक सोल ईटर हो, इसीलिए तुमने स्पिरिचुअल ड्रैगन को जेड मेरो पीने की हिम्मत की। और क्या तुम इसी वजह से एशियन गोड की मेरिडियंस में भी अपनी मर्जी से जा सकते हो? वांग लिन कहता है कि अगर आप सही समझ रहे हैं, सोल ईटर होने की वजह से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। दो मुंह से जेड मेरो देकर कहता है कि तुम्हें मास्टर से मिलने के लिए उनके पास चलना होगा। वांग लिन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए चुपचाप उसके साथ चला गया। दो मुंह सोचता है कि यहाँ तक कि मैं भी इतनी आसानी से एशियन गोड मेरिडियंस के अंदर नहीं घूम सकता, पर ये लड़का काफी तेजी से मेरिडियंस के अंदर जा रहा था। शायद आगे जाकर ये हमारे काम आ सके। वो वांग लिन को लेकर तुओ सेन के पास पहुंच गया। वो वांग लिन को अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन तुओ सेन ने मैजिकल लैंड की मदद से उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा दिया। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। वांग लिन के हिस्से होश उड़ गए। वो सोचता है कि बिना स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन के मुझे तुओ सेन के कॉन्शियसनेस के बारे में भी पता नहीं चल रहा। क्या यही एक एशियन गोड की पावर होती है? तुओ सेन पूछता है कि क्या तुम एक सोल ईटर हो? वांग लिन हमें जवाब देता है। तुओ सेन को उस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे दो मुंह के साथ सारे पपेट्स को परेशानी होती है, पर वांग लिन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुओ सेन इससे खुश हो गया। वो वांग लिन को तुसी के कॉन्शियसनेस से बनी चेन को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। वांग लिन कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे चेन कमजोर पड़ गई, पर वांग लिन भी काफी थक गया था। तुओ सेन खुशी से हंसने लगा। वो अपने गुलामों से कहता है कि तुम देख सकते हो कि इस बच्चे ने कुछ ही वक्त में चेन को कमजोर कर दिया, पर तुम बेवकूफ हजारों सालों तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर सके। अगर अगले 10 सालों में तुमने कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब करने का तरीका नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए वो उस चेन को तोड़ देता है जो वांग लिन ने कमजोर की थी। वो वांग लिन को दूसरे गुलाम की तरह बिठाकर डिवाइन कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करवाने लगा। तो उसी वांग लिन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात याद रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुओ सेन के हाथों में विरासत नहीं जानी चाहिए। वांग लिन सोचता है कि अगर डीमन गॉड तुओ सेन
सेन को विरासत मिल गई तो वर्मिलियन प्लेनेट को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो सेन दो मुंह से कहता है कि ये सोल ईटर अभी काफी जवान है और इस स्पीड से डिवाइन कॉन्शियसनेस जो करने में इसे काफी वक्त लगेगा। बेहतर होगा कि तुम सोल कोर बनाने में उसकी मदद करो ताकि वो नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच सके। दो मुंह वांग लिन को लेकर वांडरिंग सोल्स के पास आ गया। वो पूछता है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो आखिर उस वक्त तुम डेड सी में क्या कर रहे थे। वांग लिन कहता है कि तुम ब्लड सी के प्रोटेक्टर हो और मुझे पूछताछ करने के लिए ऐसी जगह पर लेकर आए हो जहाँ तुओ सेन को पता न चले आखिर तुम करना क्या चाहते हो। दो मुंह को इससे काफी गुस्सा आया। वो वांग लिन पर हमला करने लगता है पर तुओ सेन की वजह से रुक गया। वो कहता है कि मुझे याद भी नहीं कि आखिर बार किसने मुझे इस तरह बात की थी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं कोई ब्लड सी का प्रोटेक्टर नहीं हूँ। मैं और मेरे 10 साथी हम सब दूसरे प्लेनेट के कल्टिवेटर्स हैं जिन्हें तुओ सेन ने कैद किया हुआ है। हजारों सालों में सिर्फ एक साथी यहाँ से निकल कर भाग पाया। जैसे ही तुओ सेन कैद से आजाद होगा हम सब मारे जाएंगे। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वांग लिन कहता है कि मैं बस एशियन गोड लैंड से बाहर निकलना चाहता हूँ। दो मुंह जोर जोर से हंसने लगा। वो वांग लिन को अपने बाकी साथियों के पास ले जाकर उन्हें बताता है कि लड़का भी हमारी तरह एशियन गोड लैंड से बाहर निकलना चाहता है। जैसे ही ये तुओ सेन की सील तोड़ेगा हमें अपना मौका मिल जाएगा। एक एल्डर कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम सोल ईटर हो। जैसे ही तुम तुओ सेन को दोबारा कैद करोगे मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा। वांग लिन कहता है कि आखिर आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं। मेरा कल्टिवेशन सिर्फ कोर फॉर्मेशन रियल्म पर है तो आखिर मैं एक एशियन गॉड को कैद कैसे करूंगा। दो मुंह कहता है कि तुम्हें अपनी पावर से तुओ सेन को कैद करने की जरूरत नहीं। तुम जिस सील को एब्जॉर्ब करोगे उसके अंदर एक एशियन गॉड का डिवाइन कॉन्शियसनेस है। तुम्हें बस अपनी डेवरिंग सील की पावर का इस्तेमाल करके डेड सी में जाना होगा, जिसके बाद तुम डिवाइन कॉन्शियसनेस वाले एशियन गॉड को तुओ सेन से फाइट करने के लिए बुलाना। बाकी सब हम संभाल लेंगे। सारा काम खत्म होने के बाद हम तुम्हें हाईएस्ट ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के 100 टुकड़े देंगे। वांग लिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। दो मुंह कहता है कि अगर तुम अभी भी खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें बेस्ट हेरिटेज ट्रेजर मिक्स्ड बिस्ट कंट्रोल एलिमेंटल ब्रेसलेट देने के लिए तैयार हूँ। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक बहुत ही ज्यादा खास और अच्छा ट्रेजर है। तुम्हें इसे अपने कंधों से नहीं जाने देना चाहिए वरना हमारे पास एक और रास्ता है जिससे हमें 100 लीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वांग लिन कहता है कि मुझे माफ कर देना पर इस मिशन में मेरी जान जाने की संभावना है, इसीलिए मुझे कुछ और चीजों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हर सीनियर मुझे हेरिटेज ट्रेजर दे जिसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा। एल्डर को इससे काफी गुस्सा आता है मगर दो मुंह ने उन्हें शांत कर दिया। वांग लिन कहता है कि मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में हूँ और ट्रेजर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सोचकर आप मुझे कमजोर ट्रेजर देने की भूल मत करना। मुझे पावरफुल हेरिटेज वेपन की जरूरत है। दो मुंह ने उसे बिस्ट कंट्रोल एलिमेंटल ब्रेसलेट दे दिया। बाकी मॉन्स्टर्स भी वांग लिन को हेरिटेज ट्रेजर दे देते हैं। दो मुंह बहुत सारी वांडिंग सोल्स को एब्जॉर्ब करके एक सोल को बना देता है और वांग लिन ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया जिससे वो नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गया। वो तुओ सेन के पास जाकर सील में से डिवाइन कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करने लगा जिससे चेन्स में क्रैक पड़ने लगे और सील टूट गई। तुओ सेन इससे काफी खुश था। वो कहता है कि हजारों सालों के इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं आजाद होऊंगा। मगर सील टूटते ही वहाँ एक डिवाइन कॉन्शियसनेस बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। सब इसे हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बैरियर कहाँ से आ गया। सिर्फ तुओ सेन को इसके बारे में पता था। वो बताता है कि तुमने हजारों सालों से मुझे कैद करके रखा और अब इस कॉन्शियसनेस बैरियर की मदद से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो पर अफसोस तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से बैरियर में क्रैक पड़ने लगे और वो नष्ट हो गया। तो वो सेन कहता है कि तुसी मर चुका है और अब उसकी जगह मैं लूंगा। वो अपने स्टार डिस्ट्रॉयर स्फीयर को जमीन से निकाल कर सब लोगों से कहता है कि एशियन गॉड की विरासत हासिल करने के लिए मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। वो तेजी से ब्लड सी से बाहर निकल गया। सारे गुलाम उसके पीछे पीछे ब्लड सी से बाहर आ गए। तो वो सेन अपने स्फीयर की मदद से सी बैरियर पर हमला करता है जिसकी वजह से बैरियर टूट गया। तो वो सेन सबको लेकर डेड सी के ऊपर चला गया। वो कहता है कि एशियन गॉड वेपन गॉड स्लेयर स्फीयर को भी मेरे सामने हार माननी होगी पर उससे पहले मैं एशियन गॉड की याद की विरासत को हासिल करूंगा। वो अपने स्फीयर स्लेयर से डेड सी में अटैक करता है जिसकी वजह से सारा पानी साइड में हट गया। ये देखकर वांग लिन के होश उड़ गए। वो सोचता है कि दो मुंह और उसके साथियों की पोजीशन
पोजीशन काफी अजीब है, पर उन्होंने चालाकी से तुओ सेन को घेर कर रखा है। दोमू अपनी माइंड पावर की मदद से वांग लिन से कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुमने अभी तक तुओ सेन को सील करना शुरू क्यों नहीं किया? अगर उसे विरासत मिल गई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वांग लिन कहता है कि मेरा कल्टिवेशन लेवल काफी कम है, जिस वजह से मुझे काफी वक्त लग रहा है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपका प्लान बर्बाद नहीं होने दूंगा और हम वक्त से पहले तुओ सेन को कैद कर लेंगे। सब तेजी से डेड सी की गहराई की तरफ जाने लगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।